Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor. I am your physics tutor. Dear students, आज हम प्रैक्टिकल करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ रिफ्लेक्शन मेथड। इससे पहले अगर आपने पिछले प्रैक्टिकल्स हमारे नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस प्रैक्टिकल को, जिसका ऑब्जेक्ट है to determine the resistance of galvanometer by half reflection method। ये सर्किट डायग्राम है, इसकी डिटेल हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें करंट फ्लो करता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं, क्योंकि इसी को हम कनेक्ट करेंगे डिफरेंट डिवाइसेस के साथ और फिर रीडिंग हम लेंगे। तो सबसे पहले हम इस सेल को देखते हैं। यहाँ इस सिंगल सेल को हमने, अगर ये एक से ज़्यादा सेल होते हैं तो उसको हम बैटरी कहते हैं, लेकिन फिलहाल हमने एक ही सेल कनेक्ट किया हुआ है 1.5 वोल्ट का। इसके साथ हमने वन वे की और हाई रेजिस्टेंस बॉक्स तीनों को हमने सीरीज़ में लगाया है, और इसके साथ एक गैल्वानोमीटर है जो इनके साथ सीरीज़ में ही कनेक्ट है। इस गैल्वानोमीटर के साथ हमने लो रेजिस्टेंस बॉक्स, उसको हम शंट भी कहते हैं, उसको की के साथ सीरीज़ में लगाकर हमने इन दोनों को पैरेलल में लगाया हुआ है। अब आइए ज़रा करंट की डायरेक्शन को देखते हैं और किस तरह से हम इसकी रीडिंग लेंगे, इसको हम समझ लेते हैं ताकि बाद में रीडिंग लेने में आसानी हो। यहाँ पॉजिटिव जो कन्वेंशनल करंट है यहाँ से फ्लो करेगा। ये करंट जबकि ऑन होगी तो करंट यहाँ से आता हुआ सीधा चला जाएगा। अगर ये की ऑफ होगी और गैल्वानोमीटर से पास होता हुआ दोबारा या हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से होता हुआ बैटरी पे आ जाएगा। लेकिन अगर ये की ऑन होगी तो फिर ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और ये लो रेजिस्टेंस बॉक्स से होता हुआ और गैल्वानोमीटर से, दोनों से होता हुआ दोबारा ये करंट यहाँ पहुँच जाएगा। तो आइए अब इसके हम सर्किट डायग्राम को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि बैटरी को अपनी जगह पर रख दिया। ये सिंगल सेल है हमारे पास, ये इसकी पॉजिटिव साइड है, ये इसकी नेगेटिव साइड है, ठीक है ना। हम यहाँ चेक कर लेते हैं, ये इसकी पॉजिटिव साइड है, ये इसकी नेगेटिव साइड है। कलर को नहीं देखना। तो हमने यहाँ बैटरी लगा दी, बैटरी के साथ ही यहाँ एक वन वे की लगा दी और साथ में एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स को यहाँ इसके साथ अभी हम जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल सामान को देख लीजिए। हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, सेल, वन वे की, और इसके बाद यहाँ एक और वन वे की हमने लगा दी। ये K1 की है, ये K2 की है, और यहाँ हमने गैल्वानोमीटर कनेक्ट करना है, जबकि लो रेजिस्टेंस बॉक्स को हमने यहाँ इसके साथ लगा दिया। तो आइए इन सब को वायरिंग के साथ हम कनेक्ट करते हैं। ये हो गया हमारा कनेक्शन अकॉर्डिंग टू द सर्किट। अब करना हमें ये है कि इस की को हमें यहाँ से ऑन करना है, यानी इसको क्लोज करना है, जिसकी वजह से करंट गैल्वानोमीटर से फ्लो करने लगेगा और इसकी रीडिंग को नोट करना है इस करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के ऊपर। फिर उसके बाद इस की को भी हमें ऑन करना है ताकि करंट यहाँ से डिवाइड हो जाए, हाफ हो जाए, इसीलिए इसका नाम हाफ रिफ्लेक्शन मेथड है। और इसकी रीडिंग नोट करनी है इस आर की वैल्यू पर। कैसे नोट करते हैं, आइए इसको पहली रीडिंग के अंदर समझते हैं। सबसे पहले हमने मेन की यानी K1 की को क्लोज कर दिया, ऑन कर दिया, जिसकी वजह से गैल्वानोमीटर आउट ऑफ स्केल चला गया। इसको हमें 30 पे लाना है। याद रहे कि ये की ऑफ है यानी ओपन है, या कहाँ से करंट नहीं जा रहा, सारा करंट गैल्वानोमीटर से पास हो रहा है। तो मैंने यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स 5000 ओम की रेजिस्टेंस निकाली, तो ये 30 से भी पीछे आ गया, ऑलमोस्ट 29 के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस मुझे कम करनी होगी ताकि करंट बढ़ जाए। तो 5000 से कम रेजिस्टेंस पे चेक कर लेते हैं, यानी 4000 पे चेक कर लेते हैं। तो 4000 पे अभी भी आउट ऑफ स्केल है। अब इसको हम 4500 चेक कर लेते हैं। तो ये करीब करीब अब 30 पे आ रहा है, देखिए स्टूडेंट्स। लेकिन अगर मैंने और 200 निकाला तो ये बिल्कुल क्लोज हो गया है 30 की। और अगर मैंने यहाँ से 100 ओम की रेजिस्टेंस निकाली, अब डियर स्टूडेंट्स याद देखिएगा कि गैल्वानोमीटर ऑलमोस्ट 30 के ऊपर मौजूद है, वर्टिकली देखना होता है इसको। और यहाँ अगर आप रीडिंग देखें तो 2000 प्लस 2000 4000 और 500 प्लस 200 प्लस 100, तो ये हो गया 4800 ओहम, जिसके ऊपर करंट गैल्वानोमीटर से 30 डिवीजन डिफ्लेक्शन पे आ रहा है। अब मुझे क्या करना होगा, इसकी K2 को ऑन करना है। याद रहे कि K1 ऑन ही रहेगी, क्लोज ही रहेगी। इस क्लोज की के ऊपर मुझे K2 को भी क्लोज करना होगा। जैसे ही मैंने K2 को क्लोज किया, जो करंट गैल्वानोमीटर से जा रहा था, अब वो ऑलमोस्ट सारा करंट शंट रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू इस वक्त 0 है, यहाँ से पास हो रहा है, जिसकी वजह से ये 0 के आसपास आ रहा है। अब मुझे
इस तरह से शंट की रेजिस्टेंस निकालनी है कि ये डिफ्लेक्शन आधे पे आ जाए, जो हमने पहली वैल्यू ली थी उसका, यानी पहली वैल्यू 30 डिफ्लेक्शन था, उसका हाफ हो जाए यानी 15 पे आ जाए। तो यहाँ इसको 15 करने के लिए मुझे यहाँ से रेजिस्टेंस निकालनी होगी ताकि करंट आधा हो जाए। इसी वजह से इसको हाफ रिफ्लेक्शन मेथड भी हम कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। मैंने सबसे पहले 50 ओम की वैल्यू निकाली, तो आप गैल्वानोमीटर पे देखें कि ये 10 से पीछे आ गया है, लेकिन मुझे इसको तो 15 करना है 30 का हाफ। तो मैंने इस रेजिस्टेंस को वापस लगा के थोड़ा यहाँ से ज़्यादा रेजिस्टेंस निकाल ली 100 ओम। तो आप देखें कि 100 के ऊपर इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 14 के पास है, मुझे इसको 15 करना है। तो मैंने यहाँ से 10 ओम की रेजिस्टेंस और निकाल ली। तो अब ये हो गया 10 प्लस 100 110 ओहम। तो 110 ओहम शंट रेजिस्टेंस पर जो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन है वो 30 का हाफ यानी 15 है। तो ये हो गई हमारी पहली रीडिंग। आर की वैल्यू 4800 ओम और उसी करस्पॉन्डिंग शंट की वैल्यू है 110 ओहम। आइए इसको हम ऑब्जर्वेशन कॉलम में लिख लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन कॉलम पहले हम बनाएंगे इस तरह से, और उसमें हमने जो पहली रीडिंग ली थी उसको यहाँ नोट कर लेंगे। तो जो पहली रीडिंग है वो आर की वैल्यू थी 4800 ओम, जबकि गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन थी फुल के ऊपर 30, और इसका हमने हाफ कर दिया था शंट के लिए। 30 का 15 होता है और शंट की वैल्यू आई थी 110 ओहम। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन रीडिंग की वैल्यू आर की 4800 जिसमें 30 डिफ्लेक्शन था, और उसकी शंट की वैल्यू 110 ओहम थी जब डिफ्लेक्शन उस 30 का हाफ यानी 15 था। जबकि जी की वैल्यू को हम फार्मूले से कैलकुलेशन की मदद से निकाल लेंगे। तो आइए अब सेकेंड रीडिंग इसकी लेते हैं। रीडिंग लेने के लिए डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा कि जो की है शंट वाली इसको निकाल लेंगे। जैसे ही हमने शंट को निकाल दिया तो ये प्रीवियस जो रीडिंग थी हमारी 30 इस पे आ गया। चूंकि 30 और 15 वाली रीडिंग तो मैं ले चुका हूं, सेकेंड रीडिंग लेने के लिए मुझे इसको 28 पे लाना होगा और उसका हाफ 14 करना होगा। तो इसको 28 लाने के लिए जो आर की रेजिस्टेंस है इसको बढ़ाना पड़ेगा। पहली रीडिंग हमारी 4800 थी, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे तो उसका करंट कम हो जाएगा। तो देखते हैं ये 28 पर कौन सी रेजिस्टेंस पे आ जाता है। तो मैंने 5000 ओहम की रेजिस्टेंस डायरेक्ट निकाल ली, और चूंकि 4800 से मुझे ज़्यादा वैल्यू चाहिए तो मैंने 5000 पे चेक कर लेता हूँ। तो 5000 पे देखें ये भी 28 पे नहीं आया, तो 5000 को हम 6000 करके देख लेते हैं। तो 6000 पे कुछ ज़्यादा ही हो गया। 5500 करके देख लेते हैं, तो इस पे भी थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू है। 5200 करके देखें तो डियर स्टूडेंट्स अब देखिए आप यहाँ पर 5000 और ये हो गई 200। 5200 पर गैल्वानोमीटर आपको डिफ्लेक्शन दे रहा है 28, जबकि ये शंट ऑफ है। मुझे इसका हाफ करना है शंट लगाकर। तो आइए शंट को लगाएंगे, करंट शंट से पास होना शुरू हो गया। तो आप देखें कि जो रीडिंग शंट की पहले निकली हुई थी ये उसी के ऊपर हाफ दे रहा है। इसका मतलब है कि सेकेंड रीडिंग में भी शंट की वैल्यू वही 110 आ रही है और डिफ्लेक्शन आप देखिए 14 ये हमारे पास आ रहा है। आइए इसको ऑब्जर्वेशन कॉलम में लिख लेते हैं। तो सेकेंड रीडिंग जो हमने ली थी 28 डिफ्लेक्शन के लिए वो थी हमारी 5200 ओहम, जबकि यहाँ पर डिफ्लेक्शन था 28, और इसको हाफ करने के लिए हमने जो शंट रेजिस्टेंस निकाली वो 110 ही थी। तो 28 का हाफ हो गया 14 और उस पर शंट की वैल्यू आ गई 110 ओहम। जी की वैल्यू यहाँ हम कैलकुलेट करके निकाल के लिख लेंगे। तो आइए अब थर्ड रीडिंग भी निकाल लेते हैं। थर्ड रीडिंग लेने के लिए अगेन हमें इस की को जो पैरेलल की थी शंट वाली की इसको हमने निकाल दिया। तो ये देखिए प्रीवियस रीडिंग 28 पर आ गया और उस पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो 5200 थी। अब मुझे रेजिस्टेंस और बढ़ाना है ताकि गैल्वानोमीटर 26 पे आ जाए। तो मैंने इसको 500 ओहम इंक्रीज कर दिया। तो आप देखें कि ये ऑलमोस्ट 500 के ऊपर 26 उसके दरमियान है, तो मुझे 400 निकालनी होगी। तो आप देखें मैंने 200 और 100 ओहम की रेजिस्टेंस निकाली। तो आप देखिए यहाँ टोटल रेजिस्टेंस है 5000, 200, 200 और 100, तो ये टोटल हो गई 5500 ओहम, और जिसके ऊपर डिफ्लेक्शन ये दे रहा है 26।
तो R की वैल्यू हो गई 5500 और फुल डिफ्लेक्शन हो गया 26। अब मुझे इसका हाफ निकालना है, 26 का हाफ होता है 13। तो जैसे ही मैंने शंट की लगाई, जो पहले वाली शंट रेजिस्टेंस थी 110, उस पर ये दोबारा, अब देखिए 26 का हाफ यानी 13 दे रहा है। तो इस वैल्यू को एक मरतबा अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है तो हर मरतबा हर रीडिंग में इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट वही आएगी। तो रेजिस्टेंस हो गई R की 5500 ओहम, जिस पर शंट की वैल्यू 26 का हाफ 13 के ऊपर शंट की वैल्यू है 110 ओहम। आइए इस रीडिंग को भी हम ऑब्जर्वेशन कॉलम में लिख लेते हैं। तीसरी रीडिंग जो हमारी आई है फुल डिफ्लेक्शन पर, वो थी 5500, जबकि डिफ्लेक्शन था गैल्वानोमीटर पर 26, और इसका हाफ किया हमने 13 के ऊपर, जिस पर शंट की वैल्यू अगेन हमारे पास 110 ओहम आ गई, जबकि जी की वैल्यू को यहाँ कैलकुलेशन के जरिए कैलकुलेट करके लिख लेंगे। तो आइए चौथी रीडिंग देखते हैं। चौथी रीडिंग लेने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, शंट की को निकाल दिया, तो आप देखें ये 26 पे आ गया है और इसकी रेजिस्टेंस वो प्रीवियस वाली है 5500। मुझे इसको इंक्रीज करना होगा ताकि ये 24 पे आ जाए। हम हमेशा इसका इवन नंबर इसलिए लेते हैं गैल्वानोमीटर का ताकि हम उसका हाफ इजीली कर सकें। तो यहाँ मुझे रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना होगा। मैंने 500 ओहम रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दी, तो आप देखें कि गैल्वानोमीटर की रीडिंग डायरेक्ट 24 के ऊपर आ गई 500 के ऊपर। तो ये वैल्यू हो गई यहाँ पर 1000 और ये 5000। हम डायरेक्ट भी 1000 की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हम यहाँ चिल्लर वैल्यू ना निकालें तो हमने 1000 और 5000 निकाल के भी 6000 कर सकते हैं। यहाँ पर 5000 की एक की निकली हुई है। याद रहे कि की वैल्यू रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस इस गैप के बीच में होता है। जब हम की निकालते हैं तो इसके अंदर जो नीचे रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, उसमें से करंट पास होता है और उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस ऑफर होती है, ये उसकी वैल्यू है। तो जैसे ही मैंने यहाँ से कितनी कीज निकाली है जिसकी रेजिस्टेंस बनती है 6000, उसके ऊपर डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर में देखें तो 24 है। मुझे 24 का हाफ यानी 12 करना है। तो जैसे ही मैंने शंट की लगाई तो शंट रेजिस्टेंस तो पहले से ही हमने सेट की हुई थी, ये थी 110 ओहम। तो 110 ओहम पे देखिए 24 का हाफ 12 आ रहा है। तो शंट की वैल्यू हो गई 110, जिस पर 12 गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन है, और इसका जो मेन डिफ्लेक्शन था वो 24 था। इसको हम ऑब्जर्वेशन कॉलम में लिख के कैलकुलेशन कर लेते हैं। चौथी रीडिंग जो हमारे पास आई थी फुल डिफ्लेक्शन के लिए वो थी 6000 ओहम, जबकि डिफ्लेक्शन था 24 और 24 का हाफ जो था वो था 12, जिसके ऊपर शंट रेजिस्टेंस अगेन हमारे पास आ गई 110 ओहम। इसी तरह से हम पांचवी रीडिंग भी ले लेंगे। तो पांचवी रीडिंग जो हमारी आएगी वो 6600 ओहम पे आएगी। फुल डिफ्लेक्शन 22 होगा उसका, इसका हाफ 11 है और शंट रेजिस्टेंस अगेन 110 ओहम ही आएगी। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेशन के कॉलम में जो फार्मूला है G1, G2, G3, G4 का, इस फार्मूले में सारी वैल्यू जो हमने पीछे निकाली हुई ऑब्जर्वेशन कॉलम में उसको सब्स्टिट्यूट करके विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे। तो इसका सब का आंसर आप देखें 112 ओहम आ जाएगा। और इन सब का मीन निकालेंगे हम ताकि रिजल्ट में हम लिख सकें। तो तमाम वैल्यू को हम ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो मीन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर की वैल्यू आएगी 112 ओहम। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ गया। द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन गैल्वानोमीटर इज 112 ओहम। इन तमाम वैल्यू को हम ऑब्जर्वेशन कॉलम में यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर के कॉलम में लिख लेंगे और इसका मीन भी बराबर में लिख लेंगे। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स आज का प्रैक्टिकल। इंशाल्लाह फिर अगले प्रैक्टिकल में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।